बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त सी और शानदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं फटाफट से और बहुत खाने में बेहद डिलीशियस होते हैं। तो ये मैं आपके लिए चिकन और आलू के स्नैक्स लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत ही कम सामान से ये रेडी हो जाते हैं और बहुत ही डिलीशियस ये बनते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार से आलू और चिकन के स्नैक्स। यहाँ पर मैंने 3 डबल रोटी के स्लाइस ले लिए हैं, जिनको मैंने एक प्लेट में रख दिया है और ऊपर से इस पर 1 कप के करीब पानी शामिल कर देंगे। पानी डालने से ये बहुत अच्छी तरीके से नरम पड़ जाएंगी। हाथ की मदद से इसको दबा कर इसका सारा पानी निचोड़ दें और इसको साइड पर रख दें। अब यहाँ पर एक बाउल ले लेना है। यहाँ पर मेरे पास है 250 ग्राम के करीब चिकन, जिसे मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। इसको मैंने सादा पानी में बॉईल किया है और नमक और थोड़ा सा लहसुन डाल के। अब यहाँ पर 3 बड़े दरमियाने साइज़ के मेरे पास आलू थे, जिन्हें मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। शिमला मिर्च है मेरे पास 2 चम्मच के करीब कटी हुई छोटे पीसों में, वो भी शामिल कर दें। हरी मिर्च है मेरे पास 2 से 3 अदद, ये भी इसमें कट करके शामिल कर दें। हरा धनिया है मेरे पास आधा कप के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे स्नैक्स बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह। आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच मैं काली मिर्च का पाउडर यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ चम्मच यहाँ पर मैं लाल मिर्च कुटी हुई है मेरे पास, ये शामिल कर रही हूँ। इसको मज़ीद चटपटा करने के लिए यहाँ पर मेरे पास है नींबू का रस। 2 नींबू लिए थे और उनका मैंने रस निकाल कर इसमें शामिल कर दिया। अब ये डबल रोटी जो हमने पानी में सोक करके रखी थी, वो भी इसमें शामिल कर दें। डबल रोटी अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है। अब इसको बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच के करीब, ये इसमें शामिल कर देंगे। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ी सी और भी डाल लेंगे। इसको तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, ताकि आलू और डबल रोटी और चिकन अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्सिंग हमारी यहाँ पर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। अब हाथों पर तेल थोड़ा सा ऑयल लगा लें और यहाँ पर मैं 2 चम्मच के करीब यहाँ पर मिक्सचर ले रही हूँ। आप चाहें तो टिक्की की शेप दे दें, चाहें तो आप गोल जैसे हम कबाब बनाते हैं सीख वाले वैसे बना लें। जैसे आपका दिल करे आप वैसे इसकी शेप दे दें। मैं यहाँ पर रोल की शेप दे रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। एक एक कर ऐसे ही तमाम हम बना लेंगे। अगर आपको यहाँ पर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमने तमाम यहाँ पर आलू के स्नैक्स रेडी कर लिए हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार। अब यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं मैंने और यहाँ पर ब्रेड क्रम्स हैं मेरे पास। ब्रेड क्रम्स जो हैं वो मेरे होममेड हैं, मैं खुद ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर अंडों में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर हम यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, ताकि अंडे जो हैं वो फीके ना रहें। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, अंडों को फेंट लें और साइड पर रख दें। और एक एक करके तमाम कबाबों को हम पहले अंडे वाले मिक्सचर में डिप करेंगे, फिर हम ब्रेड क्रम्स में इनकी कोटिंग करेंगे और अच्छी तरीके से कोटिंग करके पैन में पहले ही ऑयल गरम करने के लिए मैंने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। हर चीज़ हमारी यहाँ पर पकी हुई है, बस इनको कलर देना है हमने। तमाम स्नैक्स को हम यहाँ पर ऐसे ही अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाकर रेडी कर लेंगे। ऑयल पहले ही माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। अब एक एक करके तमाम इसमें हम शामिल कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम हो हमारी, हाई फ्लेम नहीं करना वरना ये जल भी सकते हैं। एक एक करके तमाम स्नैक्स को हम यहाँ पर ऑयल में शामिल कर रहे हैं। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे माशाल्लाह से, क्योंकि हमारी तमाम चीज़ें कुक हैं और इनको सिर्फ कलर ही देना है। तो साइड चेंज कर लेंगे और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर इनमें आया है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दें या आप मेहमान आ जाएं घर में तो उनके लिए ये फटाफट से बनाएं। बहुत ही मज़े के हैं और बहुत ही डिलीशियस ये बनकर रेडी होते हैं।
इंशाल्लाह शाम की चाय के साथ तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इनको कलर आने तक हम यहाँ पर निकाल लेंगे, 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। दूसरी साइड पर भी इनके कलर आ गया है, अब इनको हम डिश आउट कर लेंगे। केचप के साथ या हरी चटनी के साथ ये बहुत ही मज़े के और डिलीशियस लगते हैं। आलू और चिकन के ये स्नैक्स बहुत ही डिलीशियस हैं क्योंकि इनमें हमने बहुत ही कम मसाला शामिल किया है। बड़ों और बच्चों दोनों को ज़रूर पसंद आएँगे इंशाल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।